अच्छा, तो अमोघ जी, महाकुंभ में साधु संतों की भीड़, करोड़ों की संख्या में लोग, तो ऐसा लगता है कि हिंदुओं को खतरा, हिंदू खतरे में है, या फिर हिंदुओं पे होते हुए अत्याचार का एक बहुत बड़ा जवाब ये हो सकता है माध्यम? कुंभ में, मतलब कुंभ में किस तरह से? सॉरी, मैं कह रहा हूं कि आप जिस यूनिटी को दिखा रहे हैं, जहां पे हिंदू डरा हुआ दिखता है कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, प्रमाण यहाँ पे भी, आगे मैं संभल पे भी आऊंगा ना, तो यहाँ पे बताया गया कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया, वहां कुछ और बना दिया गया। क्या हिंदू एकता इकट्ठा नहीं है? शायद ये भीड़ काफी है बताने के लिए कि महाकुंभ में जो साधु संतों का जमावड़ा लग रहा है कि हिंदू कभी खतरे में नहीं है, सनातन एक प्रबल शक्ति है और उसे बचाने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग। देखिए, हिंदू के ऊपर खतरा तो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, देखिए हिंदुओं के नो डाउट हिंदुओं पे खतरा तो रहा है, और ये कलयुग है, कलयुग में सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण तो होंगे, और ऐसे लोग जो कि नहीं चाहते सनातन संस्कृति पूरी दुनिया फैले, ऐसे लोग कुछ ना कुछ तो कार्य करेंगे अगेंस्ट हिंदुइज्म, चाहे वो मूवीज के रूप में हो, जैसे पीके और ओ माय गॉड जैसी मूवीज बनी अगेंस्ट सनातन धर्म, या फिर ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं विच इज अगेंस्ट सनातन धर्म। सो नो डाउट, देखिए हिंदुओं के ऊपर आक्रमण तो हुए हैं, और पिछले करीब 900 साल से हम लोग देख ही रहे हैं, कोई ना कोई आक्रांतक आते रहते हैं, चाहे ब्रिटिशर्स हों या मुगल राजा हों, आकर के आक्रमण तो हम पे हुए हैं, नो डाउट। हमारे मंदिर जो है वो दबाए गए, उसके ऊपर फिर मस्जिद बन गई, या कोई और विवादित ढांचा बन गया उसके ऊपर। तो ओरिजिनली जो है जो ढांचा था वही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले कहीं मस्जिद हो और नीचे दबा दिया जाए, उसको ऊपर मंदिर बना दिया जाए, तो मुसलमान भाइयों से पूछें तो यहाँ पर मस्जिद होनी चाहिए, तो बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पहले मस्जिद थी तो मस्जिद होनी चाहिए, ऊपर मंदिर बना दिया आप लोगों ने। तो जिस प्रकार से नीचे जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो ऊपर आना चाहिए। इवन मुसलमानों से भी अगर पूछें तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर पहले जहाँ मंदिर था उसको दबा दिया गया, उसके ऊपर अब कुछ और ढांचा बना दिया गया, तो सर ओरिजिनल जो ढांचा है उसको ऊपर लेकर के आना चाहिए ना। यानी मतलब ऐसी स्थिति में आप मस्जिद को तोड़ने के भी फेवर में है? अगर दबा होता नीचे मकबरा वगैरह, सेम फॉर हिंदूज एज वेल। देखिए मस्जिद जो है कैन बी एलोकेटेड टू अ डिफरेंट प्लेस। देखिए होता क्या है, मंदिरों के अंदर तो विग्रह सेवा चलती है, भगवान की पूजा अर्चना चलती है, उनको भोग लगाना। मस्जिद इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। प्लेस ऑफ वर्शिप कैन बी रीएलोकेटेड, जैसे कि अयोध्या केस में हुआ, अयोध्या में अ डिफरेंट प्लेस एलोकेट की, ठीक है आपको भी अगर इबादत करनी है आप कर लो, आपके लिए हम सेपरेट स्पेस एलोकेट करते हैं, नो डाउट, एंड न्यू मस्जिद आपके लिए बनाई जाएगी। ऐसा नहीं कि तोड़ दिया अब जाओ जहां सड़कों पर जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। सो जिस तरह से एक सेपरेट स्पेस वाज एलोकेटेड, तो इसलिए अगर कोई पुराना मंदिर था जो अभी दबा दिया गया बाय आक्रांतकों के द्वारा, तो ऐसे फिर वहां ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैन कम अप और मस्जिद के लिए एक सेपरेट स्पेस एलोकेट हो सकता है। तो फिर मथुरा में क्या करें? मथुरा में तो आपके प्रभु का एक भव्य मंदिर था, अब ये कहा जा रहा है मथुरा के अंदर भी सेम ही है, पहले वहां केशव राय जी का मंदिर था। हाँ। ये तो फतवा आलमगीरी के अंदर लिखा हुआ है। हाँ। तो मतलब आप तोड़ने के फेवर में? तो जब वहां मंदिर था ही तो हाँ मस्जिद हम कह रहे हैं शिफ्ट कर दो। अब शिफ्टिंग में आपको एक स्ट्रक्चर तोड़ेंगे दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा वहां पर बगल में, और क्या। अच्छा, तो आपके कई बार स्टेटमेंट में ऐसा लगता है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, ऐसा तो नहीं कि थोड़ी हीन भावना रखते हैं, नफरत का भाव रखते हैं? देखिए अगर हीन भावना रखते हैं मुसलमानों के लिए, फिर हम ये नहीं कहते हैं इनको कोई मस्जिद बनाने दो, ना बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन हम बोल रहे हैं मस्जिद बनाओ, बगल में बना दो, एक और जगह एलोकेट कर दो। तो हम भी चाहते हैं कि साथ साथ चलें। आप कुछ सोचे हाँ माई वे और हाईवे, तो फिर भला साथ साथ कैसे चलेंगे? तो इसलिए कहीं ना कहीं देखो थोड़ा सा उनको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। हम भी कोऑपरेट कर ही रहे इतने समय से। आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर सबसे अधिक सेफ मुसलमान वाला कहां पर है? इंडिया के अंदर। इवन शेख हसीना व्हेन शी लेफ्ट बांग्लादेश, वेयर इज शी स्टेइंग, कहां रह रही है वो? इंडिया के अंदर। तो भारत जो है सबके लिए बहुत ही सुरक्षित स्थान है। तो जब भारत सबको लेके चल रहा है, तो इसलिए जो यहाँ की ओरिजिनल संस्कृति है, अगर उसका कोई स्ट्रक्चर है तो ऑफ कोर्स दैट शुड बी देयर। उसके अलावा आपके लिए भी स्पेस हम दे देंगे। भारत बहुत बड़ा देश है जी। तो इसलिए जब सबको साथ लेने की बात करेंगे, थोड़ा ये कोऑपरेट करें तो थोड़ा दूसरी वाली साइड वाले कोऑपरेट करें, ऐसे तो साथ चल पाएंगे हम लोग। नहीं तो दंगा फसाद करना है कोई सोल्यूशन तो है नहीं। आपके ऊपर तो इसीलिए इल्जाम कई बार लगा है ना, मैंने देखा इंटरनेट पे कि आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं क्या आप ऐसा? इसलिए मैंने पूछा। क्या अल्पसंख्यक विरोधी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए वैसे तो अल्पसंख्यक जो है माइनॉरिटी,
3%। जिसकी 3% से कम पॉपुलेशन होती है उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक। अच्छा। जैसे सिख हो गए, जैन हो गए, अब ये अल्पसंख्यक में काउंट हो जाएगा। 3% से जो यानी कम परसेंटेज है, जिनकी 20% परसेंटेज है और पॉपुलेशन के अंदर, वो अल्पसंख्यक वाला कैसे है? तो ये लॉजिक मुझे आज तक समझ में आया नहीं वैसे। तो इसीलिए मुसलमान लोग अल्पसंख्यक में वैसे नहीं आते। हाँ, ओवरऑल अगर आप देखें 20% है, लेकिन एज पर संविधान 3% से कम जो है अल्पसंख्यक काउंट होता है। पर क्या हम मुसलमानों के लिए क्या स्कूल नहीं है, क्या कॉलेज नहीं दिए जाते, हॉस्पिटल वगैरह सब है तो सही। सो वी आर गिविंग, ऐसा ये अस्पताल सिर्फ हिंदुओं के लिए, ऐसा होता है कभी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार जब बनाती है, जो कुछ भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाती है, वो सबके लिए होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सभी के लिए। सो वी आर नॉट अगेंस्ट माइनॉरिटीज, पर साथ साथ हम ये सोचे ऑन द नेम ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माइनॉरिटीज, हम लोग जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसकी ऐसी तैसी मारते रहेंगे, इस तरह से माइनॉरिटी का ध्यान रखेंगे, ये भी तो लॉजिक की हत्या है ना। खैर, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे देश में जिस अल्पसंख्यक कम्युनिटी को लेकर राजनीति होती है, आप उसको अल्पसंख्यक बता ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि मुसलमान तो अल्पसंख्यक है ही नहीं हमारे देश में। कहीं ऐसा ना इसके ऊपर विवाद हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल अल्पसंख्यक नहीं है, एज पर संविधान अल्पसंख्यक नहीं है। विवाद होगा तो इस पर चर्चा कर लेंगे, और क्या भाई, अल्पसंख्यक माने या ना माने, भाई इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी क्या कोई कमी है कि भाई ये चीज तो मुसलमानों को मिलती ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, उनको फुल मिली। बल्कि वक्फ बोर्ड के पास तो पूरी इंडिया में 3rd नंबर पे सबसे अधिक लैंड है उनके पास तो 8.5 लाख एकड़ या 9 लाख एकड़ कितना है, तो अच्छी खासी जमीन है उनके पास तो हम बोले उनको बेचारे अल्पसंख्यक हैं, उन बेचारों के साथ तो ऐसी हुई है, उनका तो शोषण हुआ है। नहीं, पूरी फैसिलिटी दी है भारत ने, सभी धर्मों को दिए, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सभी को दिए। अच्छा, एक प्रश्न और बताइए, क्योंकि देखिए आप इतने अच्छे वक्ता हैं तो यूथ आपके काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हो। देखिए यूथ का तो उदाहरण भी दिख गया ना महाकुंभ में, 2-4 चेहरे ऐसे दिख रहे हैं, कई बच्चे भी दिख रहे हैं जो सनातन के इस राह में आने के लिए वहाँ पर स्नान करने पहुँच रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई ये सनातन के प्रचार करते करते जिस यूथ को आप तैयार कर रहे हैं, जो कुंभ में भी पहुँच रहा है, जो पढ़ लिख कर या फिर ग्लैमर को छोड़कर वहाँ पहुँच रहा है, दरअसल आपकी वाणी को से इतना प्रभावित हो गया कि उसके अंदर ये भावना भी जग गई कि हम दूसरे किसी को वैल्यू नहीं देंगे, जिसको आप अल्पसंख्यक नहीं बता रहे, हम उसको वैल्यू नहीं देंगे, हमारे लिए तो बस फोकस क्लियर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बोल से वो ट्रांसफॉर्म हो जाए? देखिए, जैसे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जैसे कि ना एक पत्नी अपने पति से प्यार करती है, बाकी पुरुषों का सम्मान करती है, उसी प्रकार से हम भी अपने सनातन धर्म में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन बाकी धर्मों का, पंथों का, उनका सम्मान भी करते हैं। तो ये हमारा कल्चर है, हमारा है। तो कहीं ना कि 1 और 0, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम व्हाइट और ब्लैक, उसके बीच जितने ग्रे शेड्स हैं, सबको साथ लेके चलते हैं एक्चुअली। तो इसलिए कभी भी हमारे से ये प्रेरणा तो आ ही नहीं सकती कि बस हम ही हम हैं, ये तो सिर्फ गम ही गम है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हमारे जो युवा पीढ़ी है जो जुड़ रही है अब, तो बल्कि और एकोमोडेटिंग है। बल्कि मैं देखा जो करंट जनरेशन है ना, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद नेगेटिव काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। तो लेकिन हाँ, वी हैव टू कॉल द स्पेड अ स्पेड। जो नकली है उसको नकली बताना, और जो असली है उसको असली बताना, और जो नकली है उसको असली की ओर लेकर के आना। तो ये प्रयास हमें करना चाहिए। लेकिन इस तो आज हम देखते हैं कई ऐसे लोग हैं जो कि संतों की भीड़ में, साधुओं की भीड़ में वैसे आज है भी इंडिया के हम असली और नकली को कैसे पहचानें? हिंदू ही थे, धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो गए बेचारे मुसलमान इस्लाम के अंदर। तो इफ दे कम बैक, मोस्ट वेलकम। आप लौटने कहाँ दे रहे हैं? अभी कुंभ में ही देखिए ना, मैं आपको बताऊं अमोक जी, आप लौटने कहाँ दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर वो लौट आए तो मोस्ट वेलकम। अभी कुंभ में ही देखिए, एक प्रमाण देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ आपको। कुंभ में ही कहा गया कि जो मुस्लिम दुकानें हैं उनको हटा दिया जाए, उनसे कोई ना खरीदे। तो ऐसी अगर वचनों को, ये मैं बता रहा हूँ, कई स्पेसिफिक फेसेस ये कमेंट करते हैं। तो आप कहाँ मिलन की बात कर रहे हैं? तो कुंभ में कहाँ तो हो रहा है कि सनातन और साथ ही साथ समावेश करते हुए कल्चरल डेवलपमेंट और कल्चरल फ्लो की बात होती है, और वो तो आप धमकी दे रहे हैं फिर। जी जी, हाँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, होता क्या है, हो सकता है, देखिए अब ये जो कुंभ है ना, कुंभ क्या, हर चीज ना प्योर रहनी चाहिए। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ सारे नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि थूकोफाई गैंग के हिस्सा हैं, जो कि फलों के ऊपर थूक लगाते हैं, सब्जियों में थूक लगाते हैं, फूलों पर थूक लगाते हैं। अब उसी थूक लगे हुए फल फूल को हम गंगा मैया में अर्पित करें, ओम गंगाय नमः। अब त्रिवेणी संगम में अगर हम मुझे कुछ अर्पित करना है, वो थूकोफाई गैंग से आ रहा है अगर, तो दिक्कत हो जाएगी। अभी भी एक रिसेंटली गैंग पकड़ा गया दिल्ली में ही, जो कि फलों के अंदर इंजेक्शन लगाता है जिससे कि नपुंसकता आती है, ताकि हिंदू जो है नपुंसक हो जाएंगे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। इसलिए हम देखते हैं इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की जो हिंदू है उनकी पॉपुलेशन बढ़ी 2.5%,
और दूसरे तबके की बढ़ गई 43%। अब ऐसे लोग भी अगर हो तो इनसे आप बचाने के लिए कहना कि हमें कुंभ को, तो इससे बोल दीजिए आप थोड़ा फेस्टिवल से दूर ही रहिए, हमको थोड़ा पवित्रता से फेस्टिवल को फॉलो करने दीजिए। बाकी होता क्या ना, मान लो किसी मुसलमान की वाकई बड़ी इच्छा है या किसी और दूसरे धर्म वाले की इच्छा है कि ना मैं भी जाऊं कुंभ के अंदर, हमारी एंट्री अलाउ नहीं कर रहे ये लोग बिकॉज हम इस धर्म के हैं। तो यार ओरिजिनली तो हम वैसे सनातन धर्मी तो रहे हैं, ये तो 2-3 पीढ़ी पहले वो तलवार की नोक पे हम कन्वर्ट हो गए थे, तो वापस अपने पुराने धर्म में चलते हैं ना, ताकि अगली बार कुंभ में हम भी स्नान कर सकें, हम भी इसका लाभ ले सकें। तो कहीं ना कहीं उस विरह भावना से इंस्पिरेशन आएगी दैट वी कैन गो बैक टू आवर ओरिजिनल धर्म, सनातन धर्म। अच्छा, इस्कॉन क्या कर रहा है महाकुंभ में? कुंभ के अंदर हम लोग भगवदगीता का वितरण कर रहे हैं। 10-20 रुपए में भगवदगीता देते हैं, वैसे करीब 200-250 रुपए की पड़ती है भगवदगीता, लेकिन हमने स्पॉन्सरशिप कराई है और लाखों भगवदगीता हम बांटने वाले हैं कुंभ के अंदर। क्योंकि कुंभ में कई ऐसे लोग आते हैं जो श्रद्धालु हैं, भगवदगीता पढ़ना चाहते हैं पर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो भगवदगीता खरीद सकें। तो ऐसे लोगों के लिए 10-20 रुपए में हम भगवदगीता उनको देंगे। 10-20 रुपए इसलिए ले रहे हैं ताकि कोई ये भगवदगीता इसलिए ना ले ले कि हम इसके बाद में मूंगफली के लिफाफे बना लेंगे, तो इसलिए फिर हमने कुछ दाम रखा है 10-20 रुपए, ताकि लोग एक पैसा देंगे देन दे कैन गेट भगवदगीता। लेकिन भगवदगीता एक ऐसे मनुष्य के पास ही पहुंच सके, एक वैसे व्यक्ति के पास पहुंच सके जो आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम नहीं है, तो वो भगवदगीता प्राप्त कर सकता है, भगवदगीता पढ़ सकता है इस तरह से। साथ ही प्रसाद वितरण चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कुंभ में आइए, आपको कहीं प्रसाद अगर नहीं मिले, हमारे इस्कॉन के शिविर में आइए, आपको वहां पर प्रसाद की व्यवस्था भी है। तो इस प्रकार से जितने तीर्थयात्री वहां पर आएंगे, पिलग्रिम्स आएंगे, उनकी सेवा करना, तो हमारे लिए त्रिवेणी में स्नान करना वो इंपॉर्टेंट है, उससे भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने श्रद्धालु लोग हैं वहां पर उन सबकी सेवा करना। तो इसलिए वहां पर कैंप लगा हुआ है, वहां पर लगातार प्रसादम चलता रहेगा। आप जाइए वहां पर एंड देन यू कैन गेट डिलिशियस गर्मा गर्म प्रसादम की व्यवस्था है वहां पर। तो इस प्रकार से प्रसादम की व्यवस्था भी है, विद्या की व्यवस्था भी है, और एकोमोडेशन के तौर पर भी हमारा कैंप लगा हुआ है कि अगर कोई एकोमोडेशन प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए टेंट, शिविर इत्यादि भी है। सो इस तरह से वी आर ट्राइंग टू सर्व एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके सक्षम पॉसिबल होगा हम करेंगे सेवा जो वहां श्रद्धालुओं की। अच्छा अमोघ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मार्ग आपने चुना संतों का, वैराग्य का, प्रभु की भक्ति का, इसमें अब लोगों को ग्लैमर दिखने लगा है? देखिए ना, आप टीवी पे रहते हैं, आपके रील्स इतने वायरल होते हैं, आपके तो मीम्स तक बनते हैं, चैनलों पे आपके इंटरव्यू छाए रहते हैं। कहीं यही तो नहीं है कि वो IITN हो या फिर वो इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया की हो, वो सब जो है अपने लाइन को छोड़कर इस ग्लैमर के साथ जुड़ने की कोशिश में, और शायद ये सुगम रास्ता मिल गया कि भाई वस्त्र बदलो, परिधान बदलो, माथे पे तिलक लगाओ, अच्छे अच्छे बोल के साथ पॉपुलर हो जाओ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर ना ग्लैमर की इच्छा के साथ अगर कोई व्यक्ति आता है कि ना हम भी ग्लैमरस हो जाएंगे, हम भी फेमस हो जाएंगे, हम भी यूट्यूब पे छा जाएंगे, ऐसा व्यक्ति ना फिर स्पिरिचुअलिटी में टिक नहीं पाएगा। देख, ग्लैमर में तो साधुओं को भी घुसना पड़ेगा। अगर हमें जनमानस तक पहुंचना है, उनको शिक्षा देने के लिए हमें ग्लैमर वाली दुनिया में घुसना पड़ेगा। हम जंगलों में रह करके भला इनका कल्याण कैसे करेंगे? अगर चोर भाग रहा है फेरारी कार में और हम जाएंगे पीछे रिक्शा में, तो भला चोर को कैसे पकड़ेंगे? हमको भी फेरारी में बैठना पड़ेगा ताकि चोर को पकड़ सकें और फिर चोर को भक्त बना सकें। तो इसलिए दुनिया जो है वो तो बड़ी तेज रफ्तार से जा रही है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नर्क की ओर। तो हमें भी टेक्नोलॉजी में बैठना पड़ेगा, उनके पीछा करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनको बचाने के लिए। तो इसीलिए साधुओं को भी ग्लैमर में घुसना तो पड़ेगा, लेकिन ग्लैमर से आसक्त नहीं होना है, ग्लैमर में मजा नहीं लेना है। अगर साधु ने मजा लेना शुरू कर दिया ना, फिर बचा नहीं पाएगा वो, क्योंकि पहले हम खुद को बचाते हैं फिर औरों को बचाते हैं। ऐसे फ्लाइट में होता है ना, पहले खुद को मास्क लगाएं फिर बगल वाले को मास्क लगाएं। तो इसीलिए अगर आपका खुद का मास्क ही गया तो बगल वाले को भला मास्क हम कैसे लगा पाएंगे? तो इसलिए ग्लैमर में घुसने के लिए आप में वैराग्य भी होना चाहिए कि मेरे को इसमें घुसना तो है पर इसमें मजा नहीं लेना है मेरे को। तो इसीलिए कोई ना कोई वरिष्ठ हमारे जीवन में भक्त होने चाहिए जो हमारे कान खींचने के लिए तैयार रखें। अगर हम कहीं भटक रहे हो तो भटकना नहीं। तो इसीलिए ग्लैमर की दुनिया में अगर आप आना चाहते हैं प्रचार करने के लिए, मोस्ट वेलकम, लेकिन साथ ही सुपीरियर की गाइडेंस में। जैसे मेरे ऊपर भी कई सारे सीनियर डिवोटीज हैं, भक्त हैं जो मेरे को हमेशा गाइडेंस में रखते हैं, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं कहीं भटक भी रहा हूं तो मेरे कान भी खींचने के लिए हमेशा तैयार है। तो इसीलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये ना सोचे चलो साधु बन जाएंगे, एंजॉय करेंगे, यार हमारे भी शॉर्ट्स बनेंगे, अपन लोग भी फेमस हो जाएंगे रे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस भाव के साथ आपकी भक्ति चली जाएगी। तो अगर यश के पीछे भागना शुरू कर दिया, कीर्ति के पीछे भागना शुरू कर दिया अगर हमने, तो कीर्ति फिर हमसे दूर भागेगी। जितना हम कीर्ति से दूर भागेंगे, कीर्ति हमारे पीछे पीछे भागेगी। जितना हम कीर्ति के पीछे भागेंगे तो ये हमसे दूर दूर भागेगी। तो इसे कीर्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए,
भक्ति के पीछे भागना चाहिए, ग्लैमर में जाना चाहिए, ग्लैमर को प्रभु की सेवा में लगाने के लिए। ग्लैमर में रस नहीं लेना होता, ग्लैमर को सेवा में लगाना होता है। पर इसके लिए आपको संतों की का संरक्षण चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, अच्छा भजन चाहिए, नाम अच्छे से लेंगे तो फिर ग्लैमर में से बचे भी रहेंगे और साथ ही ग्लैमर में रह करके ग्लैमर में जो फंसे हुए लोग हैं उनकी सेवा भी कर पाएंगे। तो अंततोगत्वा मोटिव तो पूरा हुआ ना, आ तो गए सनातन के मार्ग पे, ग्लैमर के साथ ही सही, प्रचार तो आप सनातन का कर रहे हैं, इससे तो फिर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आपको कुंभ में भी ज्यादा क्या दिख रहा है, ग्लैमर दिख रहा है या साधु संत दिख रहे हैं? देखिए वैसे साधु संत नजर आ रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं वहां रील्स बनाने के लिए भी पहुंचते हैं और बनानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले। होता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पर हमें मोर को जंगल में नहीं नचाना, हमें मोर को शहरों में नचाना है कि देखो मोर कितना अच्छा नाचता है। तुम्हारे सनातन धर्म का मोर जो है इतना सुंदर है, क्यों उसी जंगल बस मोर में जंगल में नाचते हैं मोर, बस दैट्स इट नहीं। तो इसलिए रील बनाने के माध्यम से एक्चुअली कुंभ के अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं दुनिया को पता लग रहा है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पर उन रील्स को देख करके, यार फेस्टिवल है, ऐसा फेस्टिवल तो हो ही नहीं सकता भाई, अमेजिंग, चलो जी फ्लाइट बुक करो, चलेंगे हम कुंभ में, हम वहां जाकर के हम भी इसका अनुभव करेंगे। तो इसलिए प्रचार प्रसार करने के लिए हमें रील्स का, यूट्यूब शॉर्ट्स का, इंस्टाग्राम रील्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का, नो डाउट। तो ये करेंगे तो प्रचार प्रसार और फैलेगा। सो सनातन धर्म ऑल्सो इज वेरी प्रीची इन नेचर, प्रचार करते हैं हम भी, तो ये प्रचार में सबको लगना चाहिए, ये इनके प्रकार हैं। लेकिन इससे आसक्ति नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नेम एंड फेम। हम ये आसक्ति होनी चाहिए कि मेरी प्रभु से आसक्ति हो और ये शिक्षा है इसका प्रचार प्रसार फैले ताकि और लोग भी हमारे इस परिवार में जुड़े। अच्छा, बस अब अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में है, तो मैं एक वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा, मैं उस पर आपका ध्यान लेकर आता हूँ जी। कई विदेशी मेहमान कुंभ में यहाँ डुबकी लगाने आए हैं, स्टीव जॉब की पत्नी आई, कई फॉरेन, मतलब मैं वीडियो भी प्ले भी कर रहा था, कई विदेशी मेहमान हैं जो आए सनातन के भाव के साथ जुड़कर डुबकी लगाने आए जी। अब देखिए पाश्चात्य सभ्यता को लेकर आपकी जो है हमेशा एक शिकायत आपने की है कि भाई हम अडॉप्ट कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को, लेकिन वो दिख रहा है कि वो सनातन को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो क्या मैसेज जा रहा है, हमारा यूथ कहाँ जा रहा है और वहां के लोग कहाँ आ रहे हैं? हाँ जी, देखिए वहां के लोग जो है सनातन संस्कृति की ओर आ रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति के अंदर ना बेसिक नॉलेज भी स्पिरिचुअलिटी की नहीं मिलती। अच्छी प्रेयर्स है, जैसे बाइबल के अंदर बहुत अच्छी प्रार्थनाएं मिलती हैं, लेकिन अगर आप ना तत्व और सिद्धांत की बात करें तो बहुत नहीं मिलता है। इसलिए कई सारे ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो कि पाश्चात्य संस्कृति का पालन कर रहे थे, लेकिन अब वो यहाँ पर आ रहे हैं अपने सवालों को जवाब को ढूंढते हुए। कहीं ना कहीं भोग कर करके ना उन्होंने देख लिया कि ना भोग से संतुष्टि नहीं है, तो इसलिए भी सनातन धर्म की ओर आ रहे हैं। साथ ही अच्छे रोल मॉडल्स को देख करके, हमारे कई ऐसे हिंदू साधुज हैं हु आर वेरी फेमस ऑन यूट्यूब, तो कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी लोग पाश्चात्य जगत से आ रहे हैं। अब देखते हैं चाहे जूलिया रॉबर्ट्स हो, शी हैज टेकन टू हिंदुइज्म, और कई ऐसी जैसे कि विल स्मिथ हैं, ही इज आल्सो कमिंग टू हिंदुइज्म। सो दे आर रिलिशिंग हिंदुइज्म, क्योंकि वो देख रहे हैं ये बहुत ही इवॉल्व्ड है ये धर्म जो है, तो इसलिए विदेशी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। और देखिए जितने विदेशियों को इस्कॉन लेकर के आया है सनातन धर्म के अंदर, दैट्स अमेजिंग। इवन चाइना के अंदर 80,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं, और चाइना से भी लोग पहुंच रहे हैं कुंभ की ओर स्नान करने के लिए। यस, तो चाइना जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक नास्तिक देश है, वहां के लोग भी पहुंच रहे हैं। रशिया से आ रहे हैं, रशिया मतलब ऋषियों का जो स्थान रहा कभी रशिया, लेकिन ये वहां भला ऋषि बनाया अब किसने? इस्कॉन ने बनाया। वहां पर 1.2 मिलियन डिवोटीज हैं, जी हाँ 12 लाख डिवोटीज हैं इस रशिया के अंदर इस्कॉन के द्वारा बनाए गए। तो इसलिए अब ये लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं कुंभ में, ये भी स्नान करने के लिए आएंगे। तो इसलिए सनातन धर्म की ओर पूरी दुनिया अग्रसर हो रही है। वन ऑफ माय जापानीज फ्रेंड मेरे से नेपाल में मिला था, उसने कहा इस बार कुंभ होगा, आई विल सर्टेनली कम फॉर कुंभ। तो जापान से भी लोग हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए। तो इसलिए पूरा दुनिया है, सो ये कुंभ के माध्यम से वो सनातन धर्म को एक्सपीरियंस करने के लिए आ रही है, विच इज सो वेरी गुड। तो इसलिए अगर इंडियंस को बड़ा शौक है भाई ये विदेशी लोग क्या करते हैं, हम भी विदेशी बने जो वेस्टर्न कल्चर उसको फॉलो करेंगे, सर उसको फॉलो करने वाले तो यहाँ पर आके इसको अपना रहे हैं। रशियन लड़कियां साड़ियां पहन रही हैं, अमेरिकन यूरोपियन तो साड़ियां पहन रही हैं, दे आर लुकिंग सो क्लासिक। बल्कि चाइना में आई सॉ वन चाइनीज गर्ल, उसने साड़ी पहनी हुई है और वो चल रही है, एंड पीपल आर एडमायरिंग हर। सो देख रहे हैं अरे वाह क्या अद्भुत संस्कृति है, क्या ड्रेस है ये। तो इसीलिए दैट इज होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है धीरे-धीरे अच्छा लग रहा है कि भाई हमारे सनातन को प्रेडिक्ट भी किया था इन फ्यूचर होल वर्ल्ड वुड बी टेकिंग शेल्टर ऑफ हिंदुइज्म।
नहीं, अच्छा लग रहा है कि ठीक है, हमारे सनातन को जानने के लिए विदेश से लोग आ रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या है, कुंभ क्या है। लेकिन भाई अपने लोग जो कुंभ में वहां पे दुकान लगाना चाह रहे हैं, मैं फिर से उसी पे आ गया, उनको इसलिए आप दूर कर देते हैं कि भाई वो दूसरे धर्म का है, मुस्लिम है इसलिए नहीं लगाने देंगे। तो ये दोहरा मापदंड नहीं हो गया क्या आंकने का? कोई बाहरी आ रहा है उसको बुला रहे हैं, जो हमारे देश का है, मुस्लिम है तो क्या हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए वैसे अगर कोई आना चाहे, प्रवेश करे, जी जी, हाँ जी, जो कोई आना चाहे यहाँ पर और देखना चाहे कुंभ को, वो तो देखिए वो तो खुली छूट है। लेकिन दुकान लगाने से जुर्माना किया हुआ है, क्योंकि दुकान लगाने में कभी थूकोफाई गैमिंग मान लो उसमें से एक घुस लिया अगर, मतलब आपने मान लिया कि हर ऑफर करनी थी, फिर मतलब आपने मान लिया कि हर दुकान जो लगेगा और इस पे कई मुस्लिम कम्युनिटी का, तो उसमें थूकने का आपको डर रहेगा, ये पहले ही आपने मान रखा है। देखिए कुछ तो उसमें ऐसे होंगे ना टेढ़े मेढ़े, मैं मान लो कोई अच्छे वाले मुसलमान भी होंगे, हम तो ऐसा काम नहीं करने वाले, लेकिन कुछ उसमें कोई टेढ़े मेढ़े भी अगर आ गए तो इसका रिस्क हम नहीं लेना चाहते बेसिकली। मान लो 10 में से 5 ऐसे निकल आए या 3 निकल आए, ऐसे 7 आपके अच्छे निकले, वो 3 वाला रिस्क भी हम नहीं लेना चाहते, इसलिए दुकान एलोकेट नहीं की जा रही है। पर अदरवाइज वैसे कुंभ में कोई आकर के इसको एक्सपीरियंस करना चाहे एज अ विजिटर, मोस्ट वेलकम। हालांकि देखिए मक्का मदीना के अंदर हिंदुओं को जाना अलाउड नहीं है, मतलब हम विजिट भी नहीं कर सकते, वी आर नॉट इवन अलाउड एज अ विजिटर, व्हाट टू स्पीक ऑफ वहां हम कोई दुकान खोले हैं तो बहुत ही दूर की बात। तो इसीलिए हम सोचे कुंभ कैन बी अ सेक्युलर इवेंट। कुंभ बाय नेचर इज नॉट सेक्युलर इवेंट, इट्स ये हिंदुओं का फेस्टिवल है, ऑल्दो बाकी लोग भी इसके अंदर वेलकम है एज अ विजिटर। आए यहाँ पर दर्शन करें, देखिए क्या फेस्टिवल है अद्भुत। लेकिन दुकान लगाना जो है इट कैन बी लिटिल रिस्की, क्योंकि अगर सारे टेढ़े मेढ़े नहीं होते, लेकिन कुछ टेढ़े मेढ़े लोग जो है निश्चित रूप से थूकोफाई गैंग से आ सकते हैं, इसीलिए जो है गवर्नमेंट ऐसा स्टेप लिया, एंड आई थिंक इट शुड बी अप्रिशिएटेड। अच्छा अमोक जी, बस आखिरी एक सवाल बता दीजिए ना, आपने कहा कि अच्छा लग रहा है, सनातन का प्रचार हो रहा है, बाहर से विदेश से लोग आ रहे हैं, हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं, सनातन को अडॉप्ट कर रहे हैं, खुद को सनातनी फील करा रहे हैं, आपने अपनी पीठ को थपथपाया कि इस्कॉन इज वर्किंग रियली हार्ड, विदेश में इतने जगह ऐसे ऐसे कर लिए। आप लोग पंजाब नहीं पहुंच पाए, पंजाब में देखिए ना वो कल्चरल कन्वर्जन होने लगा। आप देखिए वहां पे अचानक से सिखों की तादाद कम होने लगी है और क्रिश्चियनिटी बढ़ने लगी है, तो वहां इस्कॉन कुछ नहीं कर पाया क्या? वहां सनातन का पर्चा बहुत बुलंदी के साथ नहीं बांटा जा सका क्या? हाँ, नो डाउट। देखिए पंजाब के अंदर जो है बहुत कन्वर्जन हुआ है, और स्पेशली जो वेस्टर्न पंजाब है ना, वहाँ तो बहुत कन्वर्जन हुआ है। इनफैक्ट करीब 600 चर्चेज वहाँ खुली, नॉट दैट की वी आर अगेंस्ट ओपनिंग द चर्चेज, लेकिन ये वहाँ पर कन्वर्जन जो हो रहा है वो एक तो हो रहा है वीज़ा के नाम पे, क्या हो जी कनाडा का वीज़ा चाहिए जी, हाँ जी चाहिए जी, तो इसलिए जो है कई लोग वीज़ा के चक्कर में कि हम कनाडा जाएंगे वहाँ सेटल हो जाएंगे, इस चक्कर में जहाँ कई लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। और कन्वर्शन देखिए वहाँ बड़ा आसान है, एक होदी से बनाई होती है उन्होंने, एक कुआं से बनाया होता है छोटा सा, उसमें पानी होता है, उसमें डुबो करके 3 बार कहता बस हो गया जी, कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद वो कितना उसका पालन करता है क्रिश्चियनिटी का, उसका कुछ लेना देना नहीं होता। सो दैट मीन्स दे कन्वर्ट ओनली ऑन द नेम सेक। सिर्फ एक स्टैंप होती है, पहले वो हिंदू था, अब उस पर स्टैंप लगी क्रिश्चियन की, लेकिन ना अंदर से आज भी वो संसारी की है। दैट से वो क्या बाइबल पढ़ता है? नहीं, बल्कि कितने ऐसे जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो कि इंडिया के अंदर आती हैं, वो ऐसे नहीं लोगों को बाइबल पढ़ाते हैं ना, वो एंटी हिंदुइज्म पढ़ाते हैं कि देखो इसमें जात पात भी है, ऊंची जाति नीची जाति, फला डिमका देश ये है, तो इसमें कुछ नहीं, छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाओ। तो इस तरह से भी कन्वर्ट करते हैं। कुछ ने ऐसे हैंडपंप लगा के रखे हैं कि कहाँ तुम नदियां में जाओगे पानी भरने के लिए, हैंडपंप से पानी भरो बस कन्वर्ट हो जाओ, दैट्स इट। तो इस तरह के जो कन्वर्जन टैक्टिक्स है ना, इस चक्कर में कई ऐसे पंजाबी लोग हैं दे आर गेटिंग कन्वर्टेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस। लेकिन वहां पंजाब में भी, हमारे अमृतसर में, लुधियाना में, वहां बड़े अच्छे मंदिर, बल्कि लुधियाना में जो रथ यात्रा होती है, प्रैक्टिकली एंटायर लुधियाना जो कि फाइनेंशियल कैपिटल पंजाब की, प्रैक्टिकली एंटायर लुधियाना इज देयर। तो जो हमारी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है इस्कॉन की, 10 लाख लोग होते हैं। मतलब उस दिन अगर आपने कोई चेयर, कोई टेंट, कोई दरी इत्यादि कुछ भी अगर आपने बुक किया, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज प्रैक्टिकली एंटायर लुधियाना इज देयर इन दिस जगन्नाथ जी का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय इस्कॉन। तो प्रचार कर रहे हैं हम लोग, कई लोग उसमें जुड़ते भी हैं, कई पंजाबी लोग हैं, हरे कृष्णा भी करते हैं, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह भी है, साथ में हरे कृष्णा भी है। तो इससे हम तो अपने एंड पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में एक दूसरा तबका भी है जो कि इनको कन्वर्ट भी कर रहा है। सो इट्स अ बैटल गोइंग ऑन, एक तरह का संघर्ष है। लेकिन इस संघर्ष के अंदर अंततः मुझे लगता है सनातन धर्म की जीत होगी, क्योंकि हम लोग प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं। पर लेकिन हाँ, जिनको अब कनाडा का वीजा ही चाहिए, तो और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उनको अमृत अभी नजर नहीं आ रहा है। देखिए मैंने तो कई कन्वर्ट होते भी हैं, हो सकता है कनाडा पहुंच जाए, वहां पर हमारे किसी इस्कॉन के टेंपल में प्रसाद पा करके भक्त बन जाए।
हमने तो कई स्टोरीज की पास्टर्स के ऊपर भी, इस कन्वर्जन के ऊपर भी, ऑपरेशन पाखंड में, और आपसे भी तो कई बार हमने बात की ही। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जिस तरह आप कहते हैं ना कि लॉर्ड कृष्णा सृष्टि के रचयिता हैं, सुप्रीम पावर है, जीसस को लेकर इसी मत के साथ वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उसके बाद वो कन्वर्जन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो चमत्कार दिखाते हैं, वो चमत्कार दिखाया जाता है कि देखा ऐसा कुछ हो जाता है जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आपका मत क्या है लॉर्ड जीसस को लेकर, या फिर इस कन्वर्जन के लिए जो थ्योरी दी जा रही है उसको लेकर? हाँ जी, जीसस क्राइस्ट को देखिए हमने उनको पूजनीय ही माना है। इनफैक्ट जब प्रभुपाद जी जब वेस्ट में थे तो वहां पर भी व्यक्ति ने पूछा, आप क्या मानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट जीसस क्राइस्ट, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन कनेक्शन टू जीसस क्राइस्ट, आप किस तरह से देखते हैं जीसस क्राइस्ट को? प्रभुपाद ने कहा, हम तो जीसस क्राइस्ट के सेवक हैं, हम तो अपने आप को इस रूप में देखते हैं और हम उनको गुरु मानते हैं कि भाई तो वहाँ जो वेस्ट में जो लोग थे उनको एक तरह के कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ा जीसस क्राइस्ट ने, तो हम तो उनको समान रूप से देखते हैं इस तरह से। तो जीसस क्राइस्ट को लेकर के हमें कोई वो नहीं है कि हमें उनसे कोई नफरत होना, बिल्कुल भी नहीं, हम तो उनको पूजने मानते हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट के नाम पे ये जो दुकानदारी चलती है ना, तो वो जो है गड़बड़ वास्तव में। और जीसस क्राइस्ट ने खुद ने बाइबल के अंदर बोला हुआ है कि वास्तव में मैं भगवान तक का पहुंचाने का रास्ता हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं रास्ता हूं भगवान तक पहुंचाने का। माई फादर इज ग्रेटर देन आई, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल। मेरे पिता मुझसे महान है, मेरे पिता सबसे महान है। आई कास्ट आउट डेविल विद द फिंगर ऑफ डिवोशन टू गॉड। मैं भगवान की भक्ति की शक्ति से जो ईविल है उसको दूर करता हूं। तो ये जीसस क्राइस्ट खुद को अपने गुरु के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो भक्त हैं प्रभु के, दैट आई एम सन ऑफ गॉड, मैं प्रभु का भक्त हूं, उनका पुत्र हूं, ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं। अब उनके अनुयायी बोले नहीं, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। पूरी बाइबल के अंदर एक सिंगल सेंटेंस मुझे कोई दिखा दे जहां जीसस क्राइस्ट बोल रहे हो आई एम सुप्रीम लॉर्ड, आई एम सुप्रीम क्रिएटर, आई एम सुप्रीम मास्टर, ऐसा पूरी बाइबल के अंदर है ही नहीं एक्चुअली। तो इसलिए कहीं ना प्रचार करते करते ना लोग क्या करते हैं, जो भक्त हैं उनको भगवान बताए थे। ऐसा जैसे कई लोग हैं, हमने गुरु जी बोलते हैं हमारे गुरु जी भगवान है। तो उस तरह से ये क्रिश्चियनिटी के अंदर भी थोड़ा सा ये है कि ना जीसस क्राइस्ट को उन्होंने भगवान के तौर पर बताए थे, बट ही इज सन ऑफ गॉड, वो भगवान के पुत्र हैं। और ये बहुत ही अच्छे प्रचारक रहे और लोगों को उन्होंने नैतिकता सिखाई, उन्होंने कहीं ना कहीं भक्ति का संदेश भी दिया। इस तरह से उनको हम गुरु तुल्य मान करके उनका सम्मान कर सकते हैं। लेकिन वो परम भगवान है नहीं, उन्हें बोला मैं पुत्र हूं वास्तव में और मेरे पिता सबसे महान। अच्छा, तो और कृष्ण गीता में कहते हैं एक आखिरी कमेंट और दे दीजिए, दैट आई एम द फादर। जितने भी योनियां हैं मैं फादर, तो फादर बोल रहा है मैं फादर हूं, पितर बोल रहा है मैं पुत्र हूं, तो रिश्ता क्लियर है कि तो पुत्र है, पिता तो भगवान कृष्ण है। आपने जीसस क्राइस्ट का कृष्ण जी से रिश्ता भी बता दिया, बस फाइनल कमेंट दे दीजिए। एक तरफ वो कन्वर्जन इस नाम पे हो रहा है, वो देख लिया आपने पंजाब में और कई स्टेट में ऐसे हैं, और एक तरफ क्या है ना कि आप सनातनियों को जोड़ना चाह रहे हैं, सनातनियों की संख्या, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भ्रम, ये अंधविश्वास इतना बड़ा है हिंदुओं में कि वो रास्ता भटक जाते हैं। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। आपने दरगाहों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, उत्तराखंड में बुलडोजर तक चलाया गया और कहा गया कि भाई रातों रात वहाँ दरगाह बन गया। हमने पड़ताल शुरू की दरगाहों के ऊपर, और ऐसे ऐसे मज़ारों के खादिम मिले जो सिर्फ पैसा लेकर, भूत प्रेत झूठ बोलकर अपना दुकान चला रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा भ्रमित होने की संख्या अगर किसी की आपको पता है किसकी है, जिसको आप सही रास्ते पे लेकर आना चाहते हैं, हमारे सनातनियों की, हिंदू लोगों की। अब बताइए इसको क्या कहें? कहां आप कुंभ की शक्ति दिखा रहे हैं, सही बात है, कुंभ स्नान के बाद पाप धोने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपना कष्ट मिटाने दरगाहों पे पहुंच जाते हैं। तो मैं यही सोच रहा हूं, फिर ऐसे सोच को आप कैसे बदल पाएंगे, या फिर क्या करेंगे आप? हाँ जी, देखिए ये जो सोच है धीरे धीरे करके बदलेगी। बल्कि मैं तो एक मुसलमान को सुन रहा था, उसने कहा तुम जो है बोलते हो ये तो बुत परस्ती करते हैं, कि ये जो इनके शिवजी खड़े हुए हैं, कि कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं, और कम से कम ये तो पता हुआ है कि इनका कौन खड़े हुए हैं, शिवजी खड़े हैं या कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं। तुम्हारी मजार के अंदर कौन लेटा हुआ है कुछ पता ही नहीं है एक्चुअली। तो इसीलिए हम उनकी निंदा करते हैं कि तो बुत परस्त है, और ये जो हम कर रहे हैं फिर ये क्या बुत परस्ती में नहीं आएगा? ये एक मुसलमान बता रहे थे एक्चुअली। तो इसीलिए कई बार लोग, हिंदू लोग पहुंच तो जाते हैं मजारों में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने, कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर बताया है, चैप्टर 7 वर्स नंबर 20, कामस्य हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वो फिर लोग कहीं पे भी जाते हैं कि ये इच्छा पूरी हो जाए जी, क्योंकि इनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है। इसीलिए अदरवाइज भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए हमारे पास 33 कोटि देवी देवता हैं, परम भगवान भी हैं, उनके अवतार भी हैं, कितना कुछ है हमारे पास।
लेकिन जब अपने धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा और इच्छाओं ने बुद्धि हर ली होगी तो लोग मज़ारों में यहाँ वहाँ कहीं पर भी चले जाते हैं। सो ये वास्तव में बताता है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म के अंदर एक स्पिरिचुअल एजुकेशन, सिस्टमैटिक स्पिरिचुअल एजुकेशन वो भी नहीं है, तो ये हमें देनी चाहिए। तो अब तो YouTube आ गया है, तो अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से वी कैन डू अबंडेंट अमाउंट ऑफ एजुकेशन। कितना ही हम शिक्षा दे सकते हैं अब सनातन धर्मियों को भी और आउटसाइडर्स को भी। चलिए, इस कार्य में तो आप माध्यम से अब इस कार्य में तो आप प्रशस्त हैं ही, बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। में ना श्रद्धा नहीं होती, बहुत अच्छे से लगे हुए अमोघ जी। तो बस मैं यही चाहूंगा कि आप ऐसे ही सनातन का प्रचार करते रहिए, बुलंदी के साथ सनातन के परचम को बुलंदी के साथ और ऊपर उठाते रहिए। और कुंभ में तो डुबकी लगाने जाएंगे ही, तो वहाँ मुलाकात भी होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अमोघ लीला प्रभु को आप सुन रहे थे। हालांकि इनकी बातों से कई बार विवाद भी रहा है, लेकिन फिर भी इनकी बेबाकी और शब्दों पे पकड़ इन सारे विवादों से इनको आगे लेकर चली ही जाती है। तो आप ईश्वर पर ध्यान लगाइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। और देखिए, बार बार कोई यही कह रहा है जो संत को, सनातन को समझता हो, कि आप भक्ति भाव के मार्ग में चलिए, ऐसा नहीं कि किसी के मार्ग में चलकर बहकावे में आ जाइए। ईश्वर पर विश्वास कीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।